डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने एसएसटी में लोकतंत्र के परिणाम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी ने लेसन को केयरफुली रीड करना है और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसका परिचय पढ़ेंगे। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे कि पहला सवाल क्या है कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह है कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है, यानी कि जो उम्मीदें हमें लोकतंत्र से हैं, क्या वास्तव में लोकतंत्र उन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे और इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वंचित हैं, यानी कि लोकतंत्र से हमें कैसे परिणाम मिलते हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और शंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। अब है लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, कैसे हम लोकतंत्र के जो परिणाम निकलते हैं उनका कंक्लूजन करते हैं, ये हमें इसमें पढ़ना है। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोह की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी, यानी कि ये 9th क्लास में था जब लोकतंत्र के बारे में डिस्कस होती है क्लास में, तो वो आपको याद है या नहीं। आपने इसे कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य अवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, यानी कि लोकतंत्र को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, क्योंकि यह नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जो हमें उम्मीदें हैं, क्या ये पूरी होती हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लोकतंत्र को पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें अपने शासक का चुनाव अपनी मर्जी से कर सकते हैं और यदि हमें वो अच्छा ना लगे तो हम 5 साल के बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या इतनी बड़ी नहीं होती, यानी कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है। सो हम इस दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि लोकतंत्र के जो है एक नैतिक परक होता है और एक युक्तिपरक होता है। एक जो है मतलब कि अच्छाई और बुराई को लेकर चलता है, मतलब एक तर्क जो है उसको लेकर चलता है, जैसे निम्नतम और उच्चतम के स्तर को लेकर चलता है। तो ये हमारे 2 तर्क होते हैं, नैतिक और युक्तिपरक तर्क। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये एक दूसरे से काफ़ी अलग है। स्पष्ट है कि इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसा बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही। कई बार
हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं कि हमारा जो भी मतलब प्रॉब्लम है वो लोकतंत्र से हमारी सोल्व हो जाएगी, और इससे उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लग जाते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र जो है शासन का एक स्वरूप भर है। यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियों तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ देकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी जो है सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। यानी कि यदि हम सोचें कि लोकतंत्र स्थापित हो गया तो हमारी जो है सारी बुराइयां समाज से दूर हो जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। लोकतंत्र के चलते हुए बहुत सारा भ्रष्टाचार चलता है, बहुत सारी गलत बातें होती हैं। तो आइए हम कुछ चीज़ों की जांच करें जिनकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालते हैं। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र की में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, ज़रूरत और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल को तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सी जान जो है पड़ता सवाल यह भी है, यानी कि एक दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से यह सही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज़ फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जो लोग स्वीकार न करें। यानी कि यदि हम ऐसी सरकार की उम्मीद करें कि जो फैसले जो है एट ए टाइम ले ले, यानी कि जल्दी जल्दी से फैसले ले, ठीक है, तेज़ फैसले ले, पर फिर हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसे फैसले ले जो लोग जो है मतलब कि उनके के हर फैसले को ही लोग स्वीकार करेंगे। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लोगों को स्वीकार नहीं भी होते, और तब ऐसे फैसलों से हमें जो है परेशानी हो सकती है। इनकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, लेकिन इससे पूरी प्रक्रिया को माना है, इसलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। दूसरा, अब दूसरे पहलू पर नज़र डालें, यानी कि दूसरा पहलू कौन सा है? लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, यानी कि कानून जो है बनाए होते हैं पहले ही, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फैसले लिए जाएंगे। अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने के नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है, यानी कि वो कानून के अकॉर्डिंग जो है उन फैसलों की जाँच पड़ताल कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती, इसलिए जब तक लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जो है जवाबदेही होगी। उसको लोगों की जो भी क्वेश्चनिंग होगी उसका जवाब देना ही पड़ेगा। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। अगर आप
इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा, सरकार और इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासकों का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल हुई हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामलों में उसका रिकॉर्ड जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिक के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इसकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों में जो उनका प्रदर्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, वो बेहतर ही ठहरता है, यानी कि बेहतर ही प्रस्तुत होता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकार को यह उम्मीद करना उचित ही है कि लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड जो है प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करते हैं, यानी कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिनकी मांगों की जो है उपेक्षा होती है, एक तरह से अवहेलना होती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं और लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से जो है बेहतर है और यह वैध शासन व्यवस्था है। सुस्त हो सकती है, हम कार्यकुशल हो सकते हैं, हमें इसमें जो है भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति ज़बरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही। उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। उनके लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र के परिणाम होती है और उनकी जो है हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास को। अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।